नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसको सुन करके आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। बीजेपी 24 घंटे 12 महीने राष्ट्रवाद की बात करती है, सेना की बात करती है, और चुनाव में तो खास करके राष्ट्रवाद और सेना का इस्तेमाल होता ही होता है। लेकिन हम आपको एक खबर आज बताएंगे किस तरह से मोदी सरकार में नए नए मंत्री बने हैं, और वो मंत्री साहब जो हैं वो किस तरह से जीवित सैनिक, जो एक सैनिक जिंदा है, उसके घर पर पहुंच गए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। है ना हैरानी करने वाली बात। उसके घर पर पहुंच गए और उसके घर पर पहुंच करके उसके मां बाप को सरकारी नौकरी और जमीन देने का वादा भी कर दिया। क्या कहेंगे इसको आप? मतलब उनको इतना भी नहीं मालूम है कि कहां पर क्या हुआ है। वो अपने क्षेत्र में जब गए थे, अपने क्षेत्र में कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है, उनको इतना भी नहीं मालूम है। और किस तरह से एक सैनिक का अपमान कराए, एक सैनिक के परिवार वालों को दुख पहुंचा कर क्या है, ये खबर आपको बताएंगे। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए। जीवित सैनिक के घर पर मोदी के मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंच गए, और फिर जो हुआ वो वाकई जो है वो शर्मनाक है। आप ये खबर जो है जनसत्ता में भी छपी है, जनसत्ता की खबर आप देखिए। केंद्रीय मंत्री से हुई चूक, जीवित सैनिक के घर पर पहुंच गए श्रद्धांजलि देने। तो किस तरह से जो है वो जीवित सैनिक के घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री, अधिकार राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी शहीद जवान के बजाय एक जीवित जवान के घर पर पहुंच गए, और उन्होंने जवान के परिजनों को सरकारी नौकरी और जमीन देने का ऐलान भी कर दिया। यानी वादा कर दिया। वादा करने में क्या जाता है, वादा करने में तो बीजेपी जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। अब एक खबर आप देखिए आगे कैसे किस तरह से जो है ये हुआ है। ऐलान कर दिया, और उसके बाद में जो है स्थानीय नेताओं की वजह से कहा जा रहा है जो ये गलती हुई उसका ठीकरा जो है वो स्थानीय नेताओं के ऊपर फोड़ दिया गया, कि स्थानीय नेताओं की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। अभी अभी जो है नरेंद्र मोदी ने अपना कैबिनेट का विस्तार किया, उसमें नए मंत्री बने हैं। उनका नाम है नारायण स्वामी, और नारायण स्वामी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में जो है उसके तहत गाढ़हगल जिले में वो पहुंचे थे, और भाजपा के सूत्रों के अनुसार उन्हें 1 साल पहले जान गंवाने वाले बसवराज हीमरेट के बजाय जवान रवि कुमार कटमनी के घर पर ले जाया गया, जो इस समय कश्मीर में तैनात है। ये एक जवान था जिसका नाम है बसवराज हीरेमेट। वो जवान जो है वो पिछले साल पुणे के अंदर शहीद हो गया था। इस जवान के घर पर जाने की बजाय वो एक जवान के घर पर चले गए जो अभी कश्मीर के अंदर तैनात है। तो किस तरह से जो है वो बीजेपी के नेता जो सेना के नाम पर तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं मालूम अपने क्षेत्र के अंदर कि किस सैनिक के साथ में क्या दुर्घटना हुई है या नहीं हुई है। और सोच करके देखिए कि आपका बेटा जो देश की सीमा पर है, इस वक्त में हिफाजत कर रहा है देश की, उसके लिए जो है वो मंत्री आ जाए और कहें कि हम आपको अफसोस है, ये है, तमाम तरह की बातें जो है वो कहने लगे। क्या बीतती है उसके घर पर, क्या बीतती है उसके माँ बाप के दिल पर। और हो ना हो, अगर कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाए तो फिर उसके बाद में ये मंत्री क्या मुंह दिखाएंगे। वाकई जो है शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए अब पूरा ठीकरा जो है उन्होंने स्थानीय नेताओं के ऊपर फोड़ दिया है। इस खबर में आगे बताया है, जब मंत्री ने जवान के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और जमीन देने की घोषणा की तो वो चौंक गए। बाद में स्थानीय कार्यकर्ता ने कटीमनी को वीडियो कॉल किया, उनसे बात मंत्री से कराई। सूत्रों ने बताया कि नारायण स्वामी को जब अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने स्थिति को संभालते हुए जवान की तारीफ की और उनके परिवार को सम्मानित किया, और इसके बाद में असहज स्थिति के लिए स्थानीय नेताओं को जो है वो नाराजगी जताई। तो किस तरह से जो है पूरा खेल हुआ है। ये जो है वो पहुंच गए एक जिंदा जो है सैनिक के घर पर, और फिर उसके बाद में जो है वो पता चला कि वो सैनिक जो है वो कश्मीर में तैनात है। उसके साथ में वीडियो कॉल करवाई जाती है। वीडियो कॉल करवाने के बाद में फिर उनके परिवार वालों को सम्मानित किया अपनी गलती सुधारने के लिए, और फिर वहां से आ गए। लेकिन इसके बाद में मंत्री जी ने एक और गलती कर दी। मंत्री जी ने गलती क्या की? मंत्री जी को जिस सैनिक जो शहीद हुआ है 1 साल पहले, उसके घर पर जाना था, लेकिन उसकी बजाय वो जीवित सैनिक के घर पर चले गए। और जब ये पूरा मामला हुआ तो उनका इतना दिमाग जो है पारा इतना गर्म हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया कि जो सैनिक शहीद हुआ था, जिसके घर पर उनको जाना था एक्चुअली, वो उसके घर पर भी नहीं गए। उन्होंने प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। ये खबर आगे देखिए। हालांकि बाद में मंत्री ने शहीद जवान हीमरेट के घर का दौरा नहीं किया। उनकी मां ने भावुक होते हुए कहा कि कोई हमारे घर पर नहीं आया। बताया गया कि मंत्री एक जवान के घर गए जो जीवित है, मुझे तो अपना बेटा वापस चाहिए। तो जिस सैनिक की मां जो है वो बाट देख रही थी कि कम से कम मंत्री आएंगे, कुछ जो है घोषणा करके जाएंगे, कुछ हमें सुविधा मिलेगी।
तमाम तरह की बातें जो है वो होंगी, लेकिन वो बाट देखती रहेगी और मोदी जी के मंत्री जो है वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो किस तरह से देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है मोदी सरकार के बारे में कि मोदी सरकार जो तमाम तरह की बातें करती है राष्ट्रवाद की, सेना की, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो आप देख लीजिए। सवाल यह है कि जिस तरह से सेना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे, पुलवामा के नाम पर कहा था कि नौजवानों को संबोधित करते हुए कि क्या आपका पहला वोट इस बार पुलवामा के शहीदों के नाम पर हो सकता है। तो वोट मांगने के नाम पर जहां जहां पर जो सैनिक जहां पर भी शहीद हुआ है उसका सबका नाम, उसकी फोटो नरेंद्र मोदी जी अपने पीछे लगाकर मंच पर तब भाषण देते हैं, तब हर एक जवान की फोटो और हर एक जवान का नाम उनको बाकायदा याद होता है। लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं, जब जनता की सेवा करने की बात हो, तो किस तरह से जिंदा सैनिक के घर पर ये चले जाते हैं, ये सब आपके सामने है। वाकई शर्मनाक है, घोर शर्मनाक है। इससे ज्यादा जो है इनका फर्जीवाड़ा सामने लाने के लिए और कोई खबर नहीं हो सकती थी। लेकिन कैसे ये सब कुछ होता रहा और मंत्री जी जो है वो जो सैनिक शहीद था उसके घर पर भी नहीं गए। गुस्सा जो है वो उस सैनिक के जो शहीद हुआ है एक्चुअली में उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ा। मंत्री का गुस्सा, कायदे से उसके घर पर जाना चाहिए था, मंत्री को एक सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी कि हाँ हमसे भूल हो गई। वहां पर जो स्थानीय नेता है उन पर ठीकरा फोड़ करके मंत्री जी आगे चले गए। क्या यही जो है वो मोदी सरकार की असली हकीकत है? क्या मोदी सरकार इसी तरह से जो कहती है वो करती है, या कथनी और करनी में मोदी सरकार की कितना अंतर है, ये सब आप देख सकते हैं। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया गया, कैसे अपने फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेना से इनका कितना लेना देना है और सेना के बारे में, सैनिकों के बारे में ये कितनी समझ रखते हैं, ये लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।